हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और कंप्यूटर की एक और खूबसूरत क्लास लेके आए हैं हम। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। और देखिए सभी बच्चे ध्यान रखें कि ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए, ठीक है, ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, ठीक, एडीसीए हो, ठीक है, या डीसीए हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उनसे संबंधित क्वेश्चन भी होगा। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं एएलयू। एएलयू क्या है बच्चों? तो भाई देखिए, अगर हम सीपीयू की बात पढ़ते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को बेसिकली अगर देखा जाए तो दो ही भाग में बांटा जाता है, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। एमयू तो इसका एक अलग से पार्ट होता है, मेमोरी यूनिट, ठीक है, जिसमें एक्यूमुलेटर होते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है? नन ऑफ एबव की तो बात ही अलग है। एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट भी नहीं होगा, एरे लॉजिक यूनिट भी नहीं होगा। तो सबसे सरल आंसर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सारे बच्चे इसको आराम से बता सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कठिनाई तो आपको शायद दिख ही नहीं रही होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए एल यू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सी यू जो आपको दिख रहा है ये क्या है? कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइडेशन है, ठीक है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू, ऐसे सारे ऑपरेशन कौन करता है? एएलयू करता है। और सीयू का काम होता है आईपीओ साइकिल जनरेट करना, मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट का काम ही होता है डेटा को कहीं ना कहीं अलग से होल्ड करना, ठीक है। अब वो कैसे होल्ड करना है, इसकी बहुत सारी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो अलग अलग चीजें, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो। जब दो चीजों का कोई भी कॉम्बिनेशन होता है तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिजिटल संकेतों की अगर हम बात करें तो जैसे डिजिटल संकेतों में हम किसकी बात करें? 0 1 है, बाइनरी नंबर है। एनालॉग संकेत क्या होते हैं? तो जैसे हम लोग एनालॉग की बात करें तो कुछ इस टाइप के सिग्नल होते हैं। और डिजिटल संकेतों की अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल संकेत क्या होते हैं? यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो जो नीचे का हिस्सा है वो आपको 0 दिख रहा है और जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? 1 दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड मतलब दोनों की बात हो रही है, तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन कह सकते हैं, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ब्लेज पास्कल, तो पास्कल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो निकोलॉस विर्थ ने बनाई थी, पर ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बच्चों बनाई थी एडिंग मशीन। क्या बनाई थी? लेबनीज की रेकरिंग मशीन, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर राइट आंसर बच्चों होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन हो जाएंगे, ठीक है, पर फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स, कंप्यूटर का जनक, तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे चार्ल्स बेबेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे भाई उपयुक्त सभी हो सकता है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ही है कि किसी तरह से डेटा को पर्टिकुलर जगह पे हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास स्टोर हो रहा है, ठीक है। किस तरह से रखना है, किस तरह से उसको उपयोगी बनाना है, ये सारा काम डेटा प्रोसेसिंग का ही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन। सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू की अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, निर्देशों के अनुसार डेटा पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है। प्रोसेसर प्रोसेस डेटा को आउटपुट या स्क्रीन पर भेजता है, ठीक है, प्रोसेस डेटा का आउटपुट या स्क्रीन पर भेजता है। उपयुक्त दोनों सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, दोनों गलत की तो बात ही नहीं बढ़ती है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट। आउटपुट देखिए यहाँ पे इनपुट
क्या होता है, तो इनपुट भैया क्या होता है, तो इनपुट वो चीजें जिसके द्वारा डेटा हम कंप्यूटर में एंटर कराते हैं, और जहां पे हम डेटा को शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी किसी तरह से देख रहे हैं, वो हमारा क्या है, वो आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माउस क्या है, ये तो इनपुट डिवाइस हो गई, प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ये सुटेबल आंसर नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है यहाँ पे, कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का मुख्य भाग क्या है, तो मैंने अभी बताया था ना, सीपीयू का मुख्य भाग क्या है भाई, कंट्रोल यूनिट भी है, एएलयू भी है, मेमोरी यूनिट भी है। तो यहाँ पे भी आप ये उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था सीपीयू क्या है, एक ऐसी चिप है, ठीक है, सीपीयू। अब सीपीयू के ऊपर आपने देखा होगा फैन लगा होता है, इसे हम लोग कूलिंग फैन भी बोलते हैं, प्रोसेसिंग फैन भी बोलते हैं। अब सीपीयू को यहाँ पे हम दो भाग देखते हैं, चाहे वो एक एएलयू हो, सीयू हो, ठीक है, या एमयू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों इसको शेयर करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अभी हम आपको होमवर्क भी देंगे, जो कमेंट बॉक्स में जो अच्छे बच्चे हैं वो जरूर आंसर देंगे, जो आंसर नहीं देंगे हम नहीं जानते हो कैसे बच्चे हैं, बट यहाँ पे आंसर जरूर दें। देखिए कंप्यूटर में फीड की गई, फीड की मतलब उसमें सेव की जा रही, फीड की गई सूचना को कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर फीड की गई सूचना को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, या वर्ड। तो वर्ड तो भाई बिल्कुल अलग जवाब हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर तो कतई नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे ए बी दोनों हो सकता है। तो कई बार सूचनाओं को सेव कर दिया, भैया डेटा हमारा सी ड्राइव में सेव है, कुछ बोलते नहीं है डी ड्राइव में सेव है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। रैम का अर्थ क्या है, तो भैया रैम का अर्थ क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पहले ही मिल गया। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये तो बच्चों रोम होता है, अगर कभी रोम पूछा जाए। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ये सब चीजें हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और चीजें, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनपुट डिवाइस जिससे हमने बोला था डेटा एंटर करते हैं, तो ये तो भैया इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस नहीं बोल रहा है ना, तो ये सब तो इनपुट डिवाइस ही है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस नहीं पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन। इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो देखिएगा मेमोरी को यहाँ पे बच्चों दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो भाई अगर हम बात करें तो रैम तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में आएगा, हम्म, ठीक है, और सीडी रोम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी अगर लगाते हैं तो भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं लगाते तो भी गलत है, पर वो पूछा इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो राइट आंसर यहाँ पे सीडी रोम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपको हम बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। MICR, एम फॉर हो गया मैग्नेटिक, आई फॉर हो गया इंक, सी फॉर हो गया कैरेक्टर। ठीक है, कई जगह आर का मतलब रिकॉग्नाइजेशन दिया है, कई जगह रीडर दिया है। ठीक है, तो ये कोड रीडर तो होता नहीं है, ठीक है, कैसे रीडर भी नहीं होता है, तो राइट आंसर ये हो गया। ये आप बैंक में जो चेक देखते हैं, चेक के नीचे कुछ नंबर देते हैं, उनको रीड करने के लिए MICR का पूर्ण रूप बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो सीडी रोम क्या हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे
कॉम्पैक्ट टेबल लगा दें तो ये थोड़ा सा चेक करते रहिएगा। कॉम्पैक्ट डेटा, यहाँ पे ये चीज गलत हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ये गलत दिख रहा है आपको, है ना। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो गया ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। तो सीडी रोम की कैपेसिटी भी पहले कितनी थी, अगर सीडी की बात करें तो 700 एमबी थी, कितनी थी, 700 एमबी थी। और डीबीडी की अगर बच्चों हम बात करें तो 4.7 जीबी होगा, 4.7 जीबी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड तो भैया बेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का, माउस भी इनपुट डिवाइस का है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस का है। तो राइट आंसर मॉनिटर हो गया, क्योंकि मॉनिटर क्या है भैया, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर भी कई तरह से आपने देखा होगा, मॉनिटर को बांटते हैं। मॉनिटर आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, एक मोनोक्रोम बोलते हैं और एक आपने देखा होगा कलर वाला बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रोम का मतलब ही हो गया ब्लैक एंड वाइट। अब कलर का मतलब तो आप जान ही गए, जिसमें बहुत सारे मॉनिटर आते हैं ना, ठीक है। टीएफटी भी सुना होगा, एलसीडी भी सुना होगा, एलईडी भी सुना होगा, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, ठीक है। एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और टीएफटी भी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस तो आप जानते हो, इससे हम लोग गेम खेलने का काम करते हैं। पेन, पेन मतलब जो आप देखते हो क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं ना। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप आपको हम लाइट पेन भी लिखे दे रहे हैं। तो राइट आंसर बच्चों होगा यहाँ पर प्रिंटर, ठीक है। कौन सी प्रिंट, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस भी है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिपल सी लेवल के हैं, तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के, या मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी यहाँ पे कंटेंट नष्ट हो जाने में किसकी बात कर रहा है, रैम की बच्चों बात कर रहा है। क्योंकि जैसे ही भाई कंप्यूटर बंद होगा, लाइट बंद होगी, तो हमारे रैम का डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें। गेम खेलना आसान हो जाता है। तो भैया लाइट पेन तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर के लिए होता है, कीबोर्ड हमारे पास टाइप के लिए है, ठीक है। केवल अगर गेम ही खेलने की बात कर रहे हैं तो जॉयस्टिक सबसे अच्छा साधन होता है। मॉल वगैरह में जाइएगा तो आपने देखा होगा गाड़ी में जैसे गियर डालते हैं उस तरह से आप देखे होंगे गेम खेलते हैं। माउस तो हमारी इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और चीजें। इसमें आप प्रिंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिंट दे सकते हैं। तो भैया रिबन तो आपने देखा होगा, एक प्रिंटर होता है डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या आप कह सकते हो इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम देखें तो भैया रिबन तो होते ही हैं, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब ही होता है प्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आज, क्योंकि टच स्क्रीन क्या है, तो यहाँ पे इनपुट है, लेजर प्रिंटर आउटपुट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी प्रिंटर ही है, लाइन प्रिंटर भी प्रिंटर ही है। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आप समझ गए ना कि टच स्क्रीन इज द राइट आंसर। टच स्क्रीन इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी शब्द का संबंध किससे है। तो मेमोरी का संबंध लॉजिक से तो होगा नहीं,
कंट्रोल से भी नहीं होगा, इनपुट से नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी मतलब स्पेस, और मेमोरी का मतलब क्या हो गया, स्पेस हो गया, और स्पेस मतलब क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? ऑपरेट माने क्या होता है, चलाना। तो प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका है। हाई लेवल लैंग्वेज की मशीन लैंग्वेज में बदलना है। ये तो हो सकता था, बट यहाँ पे ये नहीं है। फ्लॉपी डिस्क टाइप जिस तरह से ऑपरेट करती है वह तरीका, तो यहाँ पे राइट आंसर मुझे यही लग रहा है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए है। कुछ आप लोगों को भी होमवर्क दे दे। हम्म एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और किसके बीच में सॉफ्टवेयर इंटरफेस की तरह क्या काम करता है? तो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूजर और किसके बीच में, मेमोरी, पेरिफेरल, हार्डवेयर या स्क्रीन। ठीक है, तो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस हो गया। यूजर, और एक तरफ यूजर हो गया भैया। यूजर, तो और किसके बीच में काम कर रहा है? तो दूसरा हो गया आपका ये कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के द्वारा भैया यहाँ पे कीबोर्ड लगा दिया, कीबोर्ड से टाइप कर रहा है, तो यहाँ पे एक तरफ आपको यूजर दिख रहा है और एक तरफ क्या दिख रहा है, हार्डवेयर दिख रहा है। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्रिंटर को प्रिंटर एंड फैक्स ऑप्शन द्वारा ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल, न्यू प्रिंटर को कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंटर एंड फैक्सेस ऑप्शन द्वारा ऐड किया जा सकता है। तो ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कठिन है, सरल भी है, तो आप इसे होमवर्क मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो इससे लगेगा कि आप भी कुछ पढ़ रहे हैं, या आपका कंप्यूटर का लेवल क्या है उसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप होमवर्क मतलब कमेंट में जरूर जवाब दें। GUI, देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम बात करें तो MS DOS की करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल है, तो चाहे इसमें हम विंडो 7 की बात करें, चाहे विंडो 8, चाहे विंडो 10, चाहे विंडो 11। तो GUI का प्रयोग के बीच इंटरफेस के रूप में करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मानव और मशीन, सॉफ्टवेयर और यूजर। ठीक है, तो GUI क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर के बीच में GUI का प्रयोग, ठीक है, GUI का प्रयोग के बीच, ठीक है, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है, मानव, मशीन, सॉफ्टवेयर और यूजर। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, कहीं ना कहीं इनमें से दोनों में से दिख रहा है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा आंसर होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चों क्या होगा, 24 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भाई एक तरफ तो यूजर हो गया, हम्म किसके बीच का इंटरफेस है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का है, तो राइट आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट। कौन सा आदेश एक प्रक्रिया की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा आदेश एक प्रक्रिया की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? PSDU या PID? ठीक है, जल्दी से बताइए। ये आपने सुना है तो बताइए, नहीं सुना है तो बताइए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से बताइए। ठीक है, विंडोज में डिस्क ड्राइव सामान्य तरीके से डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है भाई, कहाँ जाती है? विंडोज में डिस्क ड्राइव मतलब चाहे जैसे HDD हो, चाहे FDD हो,
ठीक है। इनमें सब में अगर हम बात करें तो रिसाइकिल बिन, माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर, तो ये तो भैया देखो ये एक्सप्लोरर है, माई कंप्यूटर में जाएगी नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, रिसाइकिल बिन, जिसमें मैंने अभी बताया था 1/10 डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिसाइकिल बिन की बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ओवरऑल ऑपरेशन को निर्देशित करता है, उसके उपयोग मदद करता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो भैया ये सभी हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, लैंग्वेज कंपाइलर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को निर्देशित करता है, उसका उपयोग मदद करता है, यूजर के साथ इंटरेक्ट भी करता है। इनमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर स्थित एक शॉर्टकट द्वारा इस प्रकार खोला जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट क्लिक और ओपन ऑप्शन भी है, डबल क्लिक भी खोल सकते हैं, और आइकन सिलेक्ट करके भी इंटर की दबा के कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी ये राइट आंसर होगा, उपयोग सभी, मतलब कोई भी आइकन है उसका शॉर्टकट बना दिए, शॉर्टकट बनेगा तो यहाँ पे एक एरो की भी आएगा, चाहे तो उसे डबल क्लिक कर लो, ठीक है, चाहे राइट क्लिक कर लो, चाहे आइकन पे सेलेक्ट करके एंटर की दबा दो, मतलब दोनों तीनों तरह से आप खोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। और आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। शॉर्टकट को ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग द्वारा बनाया जा सकता है, शॉर्टकट को कट एंड पेस्ट तरीके से ही बनाया जा सकता है, शॉर्टकट को शॉर्टकट विजार्ड द्वारा भी बनाया जाता है। शॉर्टकट आइकन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य एरिया है, एक स्क्रीन बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य एरिया है जहां फाइल्स और प्रोग्राम को मैनेज और खोल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी खोलने की बात कर रहा है ना, स्क्रीन सेवर तो चलता रहता है, एप्लीकेशन विंडो अलग है, आइकन्स प्रोग्राम को मैनेज और खोल सकते हैं। विंडो का मुख्य एरिया है, मतलब वो डेस्कटॉप हो गया, वो क्या हो गया, डेस्कटॉप, जिसकी स्क्रीन पे आपके आइकन रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे आप देख ले। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन जो सिस्टम होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज एक्सपी का जारी होने का वर्ष क्या है, तो विंडोज एक्सपी का जारी होने का वर्ष क्या है बच्चों, तो जल्दी से बताइए। तो शायद 2003 इज द राइट आंसर है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आंसर ये सही है। तो एक्सपी, एक्सपी की फुल फॉर्म कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइएगा, एक्सपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्सपी की फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी से बताइए। लाइनेक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की प्रथम या मूल डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लाइनेक्स हो चाहे बिन, होम, डेव, या तो रूट डायरेक्टरी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू में सेलेक्ट किए गए कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या प्रेस करते हैं। तो भैया मेन्यू में कोई भी कमांड आप खोलोगे, जैसे न्यू कमांड खोल दिया, अब न्यू को एग्जीक्यूट मतलब ओपन करना है, कुल मिला के आपको ध्यान रखना है ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए क्या दबाएंगे, इंटर की दबाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंटर करेंगे तभी तो वो ओपन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन। फाइल को ड्रैग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने की प्रक्रिया में कीबोर्ड का कौन सा बटन दबाते हैं। ठीक है, तो भाई कौन सा बटन दबाते हैं, देखिए जैसे फाइल को ड्रैग करना है, इसको हमने पकड़ा, हम्म, अब कंट्रोल बटन दबाएंगे, कंट्रोल बटन दबाना चाहिए, कंट्रोल बटन नहीं दबाना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, अल्टर बटन दबाना चाहिए, अल्टर बटन नहीं दबाना। राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बटन दबाना चाहिए। ठीक है, नए प्रोग्राम स्थापित करने के लिए कंट्रोल पैनल विंडो में, ठीक है, नए प्रोग्राम है ना, नए प्रोग्राम, ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हार्डवेयर की बात कर रहा है, तो ये आपका सही नहीं होगा, ये इंटरनेट कनेक्शन आइकन पे क्लिक करता है, पर हम वो कह रहे हैं नए प्रोग्राम हमें लाने हैं ना, तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम वाला आइकन सबसे ज्यादा है, यहाँ से आप नए प्रोग्राम ला भी सकते हो
और अगर कुछ हटाना हो तो आप उसे हटा भी सकते हो। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगा, ठीक है। स्टार्ट मेनू में जाइएगा, कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा और आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी स्थापित प्रोग्राम को हटाने के लिए कंट्रोल पैनल, देखो यहाँ पे हटाने के लिए भी है, वहाँ ऐड है। कंट्रोल पैनल विंडो से ऐड रिमूव आइकन सिलेक्ट करने के पश्चात चेंज बटन पे क्लिक करते हैं, रिमूव बटन पे क्लिक करते हैं, उपरोक्त दोनों से ही, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे रिमूव बटन पे क्लिक करते हैं क्योंकि हटाना है ना। ठीक है, आप अपनी फाइल को सेव डिटेल्स को इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो सेव डिटेल्स को इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स में, सेव द फाइल डायलॉग बॉक्स, सेव फाइल डायलॉग बॉक्स, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे केवल स्पेसिफाई करना है, मतलब किसी ना किसी डायलॉग बॉक्स में ही आएगा। और डायलॉग बॉक्स के यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको कौन सा सही लगता है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा, तो भैया जब प्रिंट करेंगे तो कहाँ होगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये तो एडिट है। एडिट मतलब होता है कुछ सारी चीजों को जो सही करना चाहते हो। स्पेशल मतलब कुछ ऐसा जो फाइल सेव करनी है। टूल्स का मतलब ये है कि कोई टूल्स की जानकारी देनी हो। तो प्रिंट करने के लिए भाई प्रिंट करना है तो फाइल मेन्यू में ही, चाहे न्यू हो, चाहे ओपन हो, चाहे सेव हो, चाहे सेव एज हो, प्रिंट, प्रिंट सेटअप, ये सारी चीजें, प्रिंट प्रीव्यू वगैरह सब इसी में आएगा। तो फाइल मेन्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइल मेन्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट बॉक्स में जाने के लिए, देखिए डॉक्यूमेंट बॉक्स में जाने के लिए इंसर्ट कुंजी, होम कुंजी, कंट्रोल प्लस एंड कुंजी या एंड कुंजी। अब डॉक्यूमेंट बॉक्स में जाने के लिए कह रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट बॉक्स में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड कुंजी भी हम खोल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको चेक करके। अब देखिएगा पेज प्रीव्यू मोड में, पेज प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन आपको शायद पसंद आए होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। जब वर्ड लोड हो जाता है, टैब ओपनिंग स्क्रीन एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करती है जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फर्स्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं। जब वर्ड लोड हो जाता है तो टैब ओपनिंग स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था। वर्ड टेक्स्ट को इटैलिक बनाया जा सकता है, तो भैया इससे तो बी है, मतलब बोल्ड किया जा सकता है। ये क्या है, ये पेस्ट के लिए है, तो आई फॉर इटैलिक, ये आंसर सही है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ड में सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए, तो देखो ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछते तो थोड़ा कठिन हो जाता क्योंकि ई फॉर सेंटर होता है और बच्चे समझते ई फॉर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो राइट अलाइन करने के लिए दबाते हैं। ठीक है, एडिटिंग का तात्पर्य क्या है, आप अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट को पढ़ना है और अपनी गलतियां सुधारना है, उसे प्रिंट करना, उसे सेव करना, उसे डिलीट करना है। तो एडिटिंग का तात्पर्य है गलतियां सुधारना। ठीक है, गलतियां सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। कैसा लगा आप सभी लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और नए लेक्चर को आप वीडियो लिस्ट, चैनल लिस्ट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें और भूलें भी ना।